तो हेलो दोस्तों, आज से मैं 11 का भी एनसीईआरटी बुक स्टार्ट कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि जो बच्चे 11 अच्छे से पढ़ते हैं उन्हीं बच्चों का 12th में 100 में 100 आता है। अगर आप अभी से ही मेहनत करते हैं तो आपको आगे चलकर ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि 11th दोस्तों बेसिक है। आगे चलकर आपको 12th में हार्ड क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो अगर आपका 11th क्लियर रहेगा दोस्तों तो 12th भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग अभी से ही तैयारी करिए। मैं भी ईमानदारी से दोस्तों आप लोगों को अच्छे से हर एक प्रश्नावली को सोल्व कराने से पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट एवं इसका थ्योरी बताऊंगा, ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत ना हो। जैसे में यही प्रश्नावली है, इसे बनाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि समुच्चय सेट्स किसे कहते हैं, समुच्चयों को किस प्रकार से हम लिखते हैं, इसे बनाने की क्या विधि होती है। सबसे पहले मैं वो बता, अगर आपसे कोई पूछे कि समुच्चय सेट्स कहते किसे, तो आप किस तरह बताएंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको परिभाषा में बताना है कि वस्तुओं का, आपको नोट करते चलना है दोस्तों, आपको अच्छे से नोट्स भी बना लेना है ताकि आगे भी यह काम देगा। वस्तुओं का एक सुपरिभाषित सुपरिभाषित संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। इस तरह दोस्तों आपको बोलना है, परफेक्ट है। और कुछ मैं एग्जाम्पल देकर भी समझाता हूँ, उससे पहले इसमें आप थोड़ा नोट लिख दीजिए। ये भी दोस्तों एग्जाम्पल से पहले आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर आपको नोट में याद रखना है कि समुच्चय को हम बड़े अक्षरों से सूचित करते हैं। बड़े अक्षरों क्या होता है हमारा, अल्फ़ाबेट के अनुसार ABC से सूचित कहते हैं। उसके बाद आपको और लिखना है दोस्तों, 2-3 नोट होता है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको पहले पता होना चाहिए। समुच्चय को पराया, इसे लिखते हैं दोस्तों मंझली कोष्ठक के अंदर। समुच्चय को पराया मंझली कोष्ठक। मंझली कोष्ठक आपको पता ही होगा दोस्तों, इस तरह दबाता। समुच्चय को पराया मंझली कोष्ठक के अंदर लिखते हैं, लिखते हैं। जितने भी इसका इम्पोर्टेंट नोट है दोस्तों वो आपको पता होना चाहिए। समुच्चय के अंदर जो अवयव होते हैं दोस्तों, समुच्चय को अंदर जो फंक्शन रहते हैं दोस्तों उसे हम अवयव कहते हैं। समुच्चय में यहाँ पर दोस्तों आपको मैं कर देना सारणीबद्ध। इसके अंदर जो रहता है दोस्तों वो सारणीबद्ध हुआ, उसके अंदर जो रहता है उसको अवयव कहते हैं। समुच्चय में सारणीबद्ध को अवयव कहते हैं। हाँ, उसके बाद एक आपको और लिखना है दोस्तों कि जब इसके अंदर जो अवयव रहते हैं उसके बीच में कोमा देकर लिखते हैं। तो प्रत्येक 2 सदस्यों के बीच कोमा कैसे होता है दोस्तों, इस तरह कोमा देकर लिखते हैं। और एक चीज़ इसमें और आपको याद रखना है कि एक अवयव को हम दोबारा नहीं लिख सकते। ये कैसे उपयोग होता है दोस्तों, वो आपको आगे क्वेश्चन में भी बहुत उपयोगी होगा। एक अवयव को दोबारा नहीं लिख सकते। अब इतना जो पॉइंट होता है दोस्तों नोट, इन सभी का उपयोग होता है क्वेश्चन बनाने में, इसलिए मैं पहले ही आपको लिखवा दिया। अब देखिए यहाँ पर मैंने परिभाषा के लिखा है, वस्तुओं का एक सुपरिभाषित संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल लेकर मैं एक बताता हूँ, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, ये सुपरिभाषित है। और इसके अलावा एक एग्जाम्पल और मैं ले लेता हूँ कि एक महीने में 33 दिन होते हैं। ये सुपरिभाषित नहीं लग रहा क्योंकि ये फिक्स नहीं दोस्तों, किसी भी महीने में 33 दिन नहीं होते, लेकिन एक सप्ताह में 7 दिन होता है, ये फिक्स है, इसलिए ये सुपरिभाषित हुआ। तो यहाँ पर एक सप्ताह में कौन कौन से दिन होते हैं यहाँ पर मैं लिख देता हूँ।
उसे हम दोस्तों ए समुच्चय से डिनोट करेंगे और इसे क्या मंझली कोष्ठ के अंदर लिखते हैं। और प्रत्येक जो लिखेंगे अवयव उसके बीच में कोमा दे के लिखेंगे और उसके जो सारणीबद्ध के अंदर होता है उसे हम अवयव कहते हैं। तो यहाँ पर अवयव हमारा क्या हो जाएगा, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। पहला रविवार, सोम, मंगल, बुध और फिर इसके बाद गुरु या बृहस्पतिवार, बृहस्पति, शुक्र और शनिवार। तो इस तरह दोस्तों आपको कोमा देकर मंझली कोष्ठक में लिखना है और यह सुपरिभाषित है क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होता है, ये फिक्स है। तो यहाँ पर लिखना दोस्तों कि यह सुपरिभाषित है। जो सुपरिभाषित रहेगा दोस्तों वो समुच्चय होगा। तो ये क्या होगा हमारा, यह सुपरिभाषित है इसीलिए यह समुच्चय है। लेकिन यह क्या है दोस्तों, फिक्स नहीं है, एक महीने में 33 दिन नहीं होता है, इसलिए यह सुपरिभाषित नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि यह सुपरिभाषित नहीं है, इसीलिए यह समुच्चय नहीं है। इसी तरह दोस्तों आपको आगे भी क्वेश्चन मिलेंगे प्रश्नावली में बनाने के लिए। इसके बाद समुच्चय को व्यक्त करने की विधियां भी होते हैं दोस्तों, तो मैं उसको भी बता देता हूँ क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन बनते हैं प्रश्नावली में। तो समुच्चय को व्यक्त करने की विधि, इसके निम्नलिखित 2 विधि होती है। पहला क्या होता है दोस्तों, रोस्टर विधि, काफी फेमस है रोस्टर विधि, या आप कह सकते हैं इसे सारणीबद्ध विधि। तो इसका भी मैं परिभाषा लिखवा देता हूँ। यहाँ पर आपको लिखना है कि समुच्चय लिखने की वह विधि, समुच्चय लिखने की वह विधि जिसमें समुच्चय के अवयवों का या को स्पष्ट रूप में लिख दिया जाता है। जैसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेता हूँ, समुच्चय लिखने की वह विधि जिसमें समुच्चय के अवयव को स्पष्ट रूप में लिख दिया जाता है। यहाँ पर दोस्तों जैसे मैं ले लेता हूँ समुच्चय ए बराबर 0, 1, 2, 3, 4 या कुछ भी ले सकते हैं आप। तो ये दोस्तों हमारा हुआ स्पष्ट विधि। और एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं, नेचुरल हुआ, यहाँ पर सम संख्या का ले सकते हैं और इस पर बहुत सारे क्वेश्चन भी बनते हैं। तो मैं एग्जाम्पल का एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। समुच्चय मंझली कोष्ठक के अंदर x 2 बिंदु इसे संबंध कहते हैं। x से संबंध एक घन पूर्णांक है और x स्क्वायर, यानी x स्क्वायर दोस्तों 40, मतलब x से बड़ा है 40, यानी 40 से छोटा होना चाहिए x। यहाँ पर दोस्तों x स्क्वायर आपको ध्यान देना है, तो इसे रोस्टर विधि में लिखे। सबसे पहले बोल रहा है x से संबंध है एक घन पूर्णांक है। तो घन पूर्णांक में कौन कौन आता है, यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे हल। और सबसे पहले मैं इसका पूर्णांक बता देता हूँ। घन पूर्णांक में दोस्तों क्या क्या आ जाएगा, हाँ पूर्णांक होता है 0, 1, 2, 3, इस तरह आगे भी बढ़ सकते हैं। और 0 के पहले भी होता है दोस्तों -1, -2, इस तरह इधर भी आगे बढ़ सकता है। तो यह हुआ हमारा घन पूर्णांक और इसे रोस्टर विधि में आपको व्यक्त करना है। इस कंडीशन के अनुसार कि यहाँ पर देखिए ये जितना भी जो हमारा पूर्णांक है इसे हम x ले लेंगे और x स्क्वायर 40 से छोटा होना चाहिए। यहाँ पर जैसे देखिए मैं दोस्तों समुच्चय ए ले लेता हूँ, 1 से लेता हूँ। अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, अगर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। यानी यहाँ पर घन पूर्णांक का स्क्वायर करने के बाद 40 से छोटा आना चाहिए। तो अभी तो 3 3 9 छोटे ही है, 4 4 16 ये भी छोटा ही है दोस्तों, 5 5 25 ये भी छोटा। इसी तरह यहाँ पर आगे भी जा सकता है, आप लिख दीजिएगा। और इसके बाद आता है 6, तो 6 चक 36 और यहाँ पर देखिए 7, अगर 7 लेते हैं तो 7 7 49 हो जाता है, जबकि हमें 40 से छोटा ही चाहिए और 49 यहाँ पर बड़ा हो जा रहा है। तो समुच्चय में इतना ही आएगा और यही हमारा दोस्तों रोस्टर रूप हो जाएगा। रोस्टर रूप बराबर क्या आया 1, 4, यहाँ पर 9, 16, 25 और 36।
40 से छोटा दोस्तों इतना ही आ रहा और यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। और इसका दूसरा रूप होता है समुच्चय निर्माण विधि। इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं इसको भी बता देता हूँ। इसका परिभाषा आप किस तरह लिखेंगे दोस्तों, इसे दूसरे भाषा में हम गुण प्रकटीकरण विधि भी कहते हैं, लेकिन ज़्यादा फेमस यही है दोस्तों, आपको यही याद रखना समुच्चय निर्माण विधि। इसको आप कैसे लिखेंगे, समुच्चय लिखने की वह विधि जिसमें समुच्चय के अवयवों को स्पष्ट, उसका जस्ट अपोजिट है दोस्तों, ये उल्टा है। जैसे मैंने उसको बनाया था, इसका मतलब उल्टा आपको बनाना है। समुच्चय के अवयवों को स्पष्ट न लिखकर उसके गुण आधार पर गुण आधार यहाँ पर गुण के आधार पर व्यक्त किया जाता है। जैसे मैं आपको दोस्तों एग्जांपल लेकर इस पर क्वेश्चन भी करा दूंगा ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। यहाँ पर मैं कोई प्राकृत संख्या ले लेता हूँ 1 4 9 6 25, जो हमारा वो प्राकृत संख्या, और इस पर बहुत सारे क्वेश्चन भी बनते हैं, तो मैं इसका एक एग्जाम्पल भी बता देता हूँ ताकि आप खुद से भी बना सकते हैं। यहाँ पर क्या करना, जस्ट जो मैं पीछे बताऊँ दोस्तों उसका ये उल्टा है। समुच्चय ए बराबर इतना दिया गया और इसे समुच्चय निर्माण की विधि में लिखना है, इसे उल्टा करना है। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों हमें समुच्चय ए दिया गया, इसमें आपको संबंध देखना है कि इसमें क्या संबंध है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे दोस्तों तो क्या है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, और यहाँ पर 3 का स्क्वायर, और ये 4 का स्क्वायर। इसी तरह दोस्तों ये जाते जाएगा 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर संबंध क्या, सभी का वर्ग आ रहा है। ये दोस्तों मैं उसका मतलब उल्टा यहाँ पर करना है। यहाँ पर इसे हम लिख सकते हैं दूसरे रूप में दोस्तों, यहाँ पर समुच्चय ए बराबर x से किसका संबंध, x से, और ये क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, और n बराबर यहाँ पर x का स्क्वायर करने पर यहाँ पर आ जा रहा है इसलिए, और यहाँ x बराबर क्या है दोस्तों, n स्क्वायर, इसलिए यहाँ पर n नेचुरल नंबर है और यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसमें मैं एक चीज़ और बता देता हूँ दोस्तों, हो सके ये भी आगे काम देगा, लेकिन बहुत ही आसान है। देखिए समुच्चय में अवयवों की संख्या, यहाँ पर दोस्तों आपको जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे एग्जांपल के तौर पे समुच्चय ए बराबर यहाँ पर 1 2 3 4 5 कुछ भी मैं ले लेता हूँ। तो इसमें पूछता है कि कितने अवयव है, अवयवों की संख्या बताएं। तो अवयवों की संख्या को हम दोस्तों Na से डिनोट करेंगे। अवयवों की संख्या Na बराबर, इसमें कितने अवयव है, 5 तक है तो इसमें 5 अवयव है। इसी तरह मान लीजिए कोई और एग्जाम्पल आपको दे दे, A B C D, तो इसमें अवयवों की संख्या यानी Na बराबर कितने, 4। तो ये दोस्तों आगे आपको काम देगा। और इतना समझने के बाद प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन दोस्तों आपको बनाना चाहिए। तो चलिए मैं एक एक कर सोल्व करके बताता हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन से समुच्चय है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। मतलब कौन समुच्चय है और कौन नहीं है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो शुरू में ही मैंने बताया था दोस्तों परिभाषित और परिभाषित वाला। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला में बोल रहा है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। जे अक्षर ABC मतलब जो जनवरी फरवरी होता है दोस्तों, जो जे से शुरू होता है। तो यहाँ पर पहले हम संग्रह ले लेते हैं यानी समुच्चय। तो हल में आपको लिखना है दोस्तों, क्वेश्चन उतारने के बाद समुच्चय ए बराबर, अब आपको ये सोचना है कि वर्ष में कितने महीने होते हैं जो जे से शुरू होते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर ले लेते हैं जनवरी, जे से शुरू हो रहा, JANU, और फिर ARY होता है, फिर जून होता है, जनवरी जून, और एक जुलाई भी होता है। इसके अलावा और कोई होता है, नहीं होता है। तो देखिए इसमें दोस्तों क्या है, ये फिक्स है तो सुपरिभाषित होगा और यह एक समुच्चय होगा। तो यहाँ पर आपको लिख देना है, यहाँ पर दोस्तों वस्तुओं का संग्रह,
का संग्रह सुपरिभाषित है, अतः यह समुच्चय है। जो फिक्स है दोस्तों वो समुच्चय होगा और जो फिक्स नहीं है वो समुच्चय नहीं होगा। जैसे यहाँ पर अगला में है भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। मान लीजिए पहले कोई और लेखक मतलब जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, अब के ज़माना में कोई और प्रतिभाशाली मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ये कभी फिक्स नहीं हो सकता दोस्तों। आज कोई और है तो आगे कोई और भी हो सकता है, ये परिभाषित नहीं लग रहा। तो लिखना यहाँ पर कि यहाँ कथन सुपरिभाषित नहीं, क्योंकि आज कोई और है तो कल कोई और भी हो सकता है, ये फिक्स नहीं है, परिभाषित नहीं है, अतः यह समुच्चय नहीं है। यहाँ पर दोस्तों आप महीने कर लीजिएगा, क्योंकि महीनों का संग्रह सुपरिभाषित है। उसके बाद हम देखेंगे विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो ये भी देखिए फिक्स नहीं। मान लीजिए पहले कोई और बल्लेबाज जो अच्छे थे, अब के ज़माना में कोई और बल्लेबाज अच्छे हैं, तो ये भी दोस्तों कोई फिक्स नहीं, अदला बदली होते रहेगा, आगे जाकर चेंज भी होते रहेगा। तो ये भी दोस्तों क्या है, तीसरा सुपरिभाषित नहीं है। तो यहाँ पर भी लिखेंगे आप तीसरा में कि यहाँ कथन सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए यह समुच्चय नहीं है। तो इस तरह दोस्तों आपको कंपेयर करके देखना है। अगला हम बोल रहा है आपकी कक्षा में सभी बालकों का संग्रह। तो देखिए ये आपकी कक्षा में कितने बच्चों का एडमिशन है दोस्तों, आज भी उतना ही रहेगा और 6 महीना बाद भी उतना ही रहेगा। तो ये सुपरिभाषित जैसा लग रहा है और है भी। तो यहाँ पर आपको लिखना है चौथा में कि यह कथन, क्वेश्चन उतार के आपको हाल में लिखना है, यह कथन सुपरिभाषित है, इसलिए यह क्या होगा, समुच्चय होगा, इसलिए यह समुच्चय है। उसके बाद हम देखेंगे दोस्तों आपको पचमा में कह रहा है कि 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। 100 से कम प्राकृतिक संख्या कौन कौन है दोस्तों, पहले मैं वो दे देता हूँ। पचमा में आपको लिखना है प्राकृतिक संख्या, 100 से कम प्राकृतिक संख्या बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो आपका नेचुरल नंबर होता है 2 3, इसी तरह दोस्तों 100 से कम तो 3 4 मान लीजिए 99 में लिख देता हूँ, मेरे पास जगह नहीं, ये हुआ हमारा 100 से कम यानी 99 तक। तो ये कथन दोस्तों मतलब सुपरिभाषित है, प्राकृतिक संख्या आज भी यही रहेगा और 2-4 साल बाद भी यही रहेगा, ये फिक्स है दोस्तों, इसलिए सुपरिभाषित होगा। तो यह कथन सुपरिभाषित है, इसलिए यह समुच्चय है। हाँ, अब आगे देखेंगे लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। तो यहाँ पर लेखक का नाम फिक्स कर दिया गया, लेखक प्रेमचंद, मान लीजिए कोई भी उपन्यास लिखे वो फेमस है, आज भी फेमस है और वो मतलब 5 साल बाद भी फेमस रहेंगे लेखक प्रेमचंद के नाम के द्वारा। तो ये दोस्तों फिक्स है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा समुच्चय होगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है छठा में कि यह कथन सुपरिभाषित है, इसलिए यह समुच्चय है। हाँ, उसके बाद बोल रहा है कि सभी समपूर्णांकों का संग्रह। तो सबसे पहले तो आपको समपूर्णांक पता होना चाहिए, ये हमारा है डबल है। हाँ, तो समपूर्णांक क्या होता है, समपूर्णांक यहाँ पर समुच्चय मैं ए ले लेता हूँ, समपूर्णांक बोल रहा था, सम संख्या दोस्तों अपूर्णांक में, तो प्लस माइनस 2 हो जाएगा प्लस और फिर 4 हो जाएगा, इसी तरह प्लस 6 हो जाएगा, आगे भी बढ़ते जाएगा। तो ये हमारा हुआ समपूर्णांक। तो देखिए ये आज भी फिक्स है और 100 साल बाद भी फिक्स रहेगा, समपूर्णांक कभी चेंज नहीं होगा, यानी ये फिक्स है। तो दोस्तों क्या होगा, सुपरिभाषित होगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि यहाँ कथन सुपरिभाषित है, सुपरिभाषित है तो क्या होगा, इसीलिए यह एक
समुच्चय है। तो क्वेश्चन के आप 2-3 बार आप जब अच्छे से पढ़ेंगे तो आपके मन में दोस्तों ख्याल आ जाएगा कि सुपरिभाषित है कि नहीं। उसके बाद बोल रहा है इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। तो देखिए ये फिक्स है, इस क्वेश्चन में इस प्रश्नावली में कितने प्रश्न है ये दोस्तों फिक्स है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 8वां का इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। इस प्रश्नावली के क्वेश्चन चेंज नहीं हो सकते थे। यह कथन दोस्तों परिभाषित है, कथन परिभाषित है, इसलिए यह समुच्चय भी है। उसके बाद इसमें एक क्वेश्चन और है दोस्तों, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो देखिए ये फिक्स नहीं है। मान लीजिए जहाँ बर्फ बढ़ता होगा वहाँ सबसे खतरनाक बर्फ वाला जानवर होता होगा, जहाँ गर्मी पड़ता होगा वहाँ गर्मी वाला जानवर खतरनाक होगा। तो ये दोस्तों अलग अलग एरिया में अलग अलग खतरनाक जानवर होते हैं। तो ये कभी फिक्स नहीं है। यहाँ पर विश्व में बोला जा रहा है, एक कंट्री बोलता तो हो सकता था, लेकिन विश्व में अलग अलग एरिया में अलग अलग खतरनाक जानवर होते हैं। ये कभी मतलब एक नहीं हो सकते, यानी ये फिक्स नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा लास्ट ही 9वां, यह कथन सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए यह समुच्चय नहीं है। ये समाप्त हुआ दोस्तों। इसके बाद दूसरा में मान लीजिए a बराबर इतना है तो रिक्त स्थानों में उपयुक्त है। देखिए इस साइन का मैं चिन्हने के लिए नहीं बताया था। तो देखिए यहाँ पर मैं बता देता हूँ दोस्तों, बहुत ही आसान है। इसे बोलते हैं बिलोंग्स टू और इसे बोलते हैं नॉट बिलोंग्स टू। देखिए ये जो हमारा चिन्ह है इस तरह का, यहाँ पर लिख लीजिएगा महत्वपूर्ण चिन्ह, थ्योरी वाला में इसे आप लिख लीजिएगा। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों हमें बिलोंग्स टू, यानी जिसमें अवयव है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमें समुच्चय ए दिया गया है तो इसके अंदर जो अवयव है दोस्तों वो हमारा बिलोंग्स टू हो जाएगा। अवयव अंदर है, इस पर क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। ये हमारा होता है एक चिन्ह नोट बिलोंग्स टू, यहाँ पर नोट बिलोंग्स टू यानी अवयव अंदर नहीं है। देखिए अब इस पर आप क्वेश्चन कैसे बनेगा ये वाला, यहाँ पर दोस्तों आपको दिया है 5 खाली स्थान ए, तो कैसे बनेगा देखिए 5वां का मतलब हाँ 5 ए, यहाँ समुच्चय ए है और ये समुच्चय के अंदर 5 है कि नहीं, अंदर आपको ढूंढना है। इसमें 5 है तो आपको ये वाला बिलोंग्स टू लगा देना है। अवयव के अंदर है मतलब अवयव इस समुच्चय के अंदर है, 5 इसके अंदर है तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह लगेगा, ये लगेगा बिलोंग्स टू, अंदर अवयव है ये लग जाएगा बिलोंग्स टू। और अगर मान लीजिए देखिए यहाँ पर दोस्तों दूसरा में क्या है 8 खाली स्थान ए है तो समुच्चय ए के अंदर 8 है, देखिए छोई तक है 8 नहीं है तो अवयव अंदर नहीं है, तब कौन सा चिन्ह लगाना है आपको नोट बिलोंग्स टू। तो ये वाला लग जाएगा दोस्तों, आपको इस तरह लिख देना है, बस खाली स्थान को आपको भरना है। तो यहाँ पर क्या लगेगा बिलोंग्स टू, यहाँ पर नोट बिलोंग्स टू और यहाँ पर देखिए 0 है तो 0 समुच्चय में है नहीं है। तो तीसरा में क्या लगेगा दोस्तों हमारा लगेगा नोट बिलोंग्स टू, ये तीसरा में हो जाएगा। और फिर ये चौथा में आपको क्वेश्चन उतारने के बाद बीच में भर देना। देखिए समुच्चय ए के अंदर 4 है तो ये लगेगा दोस्तों बिलोंग्स टू। उसके बाद 5वां में, तो 5वां में एक समुच्चय के अंदर 2 है तो यहाँ पर दोस्तों बिलोंग्स टू हो जाएगा। और लास्ट यहाँ पर 6ठा में 10 है तो देखिए छोई तक है समुच्चय ए के अंदर 10 नहीं है तो नोट बिलोंग्स टू हो जाएगा। जो नहीं है वहाँ पर नोट वाला लगा देना और जो है वो बिलोंग लगा देना। तो इस तरह दोस्तों आपको क्वेश्चन उतारने के बाद सिर्फ इसके खाली स्थान पर भर देना है। उसके बाद है निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखे। देखिए मैं पहले भी बताया हूँ दोस्तों रोस्टर रूप में लिखने के लिए। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन में क्या है कि ए बराबर x से संबंध एक पूर्णांक है और यहाँ पर -3, यहाँ पर दोस्तों -3 से बड़ा है x और x से बड़ा है 7। तो यहाँ पर आपको पूर्णांक लिखना है दोस्तों -3 के आगे और 7 के पीछे यानी छोटा वाला। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो संबंध है समुच्चय ए क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको क्वेश्चन उतारने के बाद आंसर में दोस्तों लिखना है पहला के समुच्चय ए बराबर यहाँ पर पूर्णांक क्या हो जाएगा, देखिए -3 है तो -3 के बाद इसमें क्या आ सकता है -2 आ सकता है, -1 आ सकता है, फिर 0 आ जाएगा, -1 के बाद 0 आ जाएगा। और 7 के पहले 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और 6 भी आएगा।
तो ये हुआ दोस्तों हमारा पूर्णांक जो इसके बीच में है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, आप इतना लिख दीजिएगा। और उसके बाद दूसरा में क्या बोल रहा है कि बी एक्स एक्स से संबंधित संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, 6 से कम प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, बी ले लेते हैं हम समुच्चय बी के रूप में, और यहाँ पर 6 से कम, तो हमारा 6 से कम क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, और 6 से कम ही लेना, तो 5 ही तक आएगा, और यही हमारा सही आंसर हो जाएगा 6 से कम प्राकृत संख्या। हाँ, तो बहुत ही आसान है दोस्तों, इससे आसान चैप्टर आपको नहीं मिलेगा। तीसरा में बोल रहा है सी, 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या जिसके अंकों का योगफल 8 है। कोई भी संख्या हो जिसे जोड़ने पर 8 आना चाहिए, प्राकृत संख्या। तो ऐसी आपको कोई दोस्तों संख्या ले लेना, जैसे 17 15। देखिए यहाँ पर अगर हम 17 को जोड़ते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं तो 8 आना था। इसी तरह कितने इससे संख्या है दोस्तों जिसे जोड़ने पर 8 आ जा रहा है, तो वो हमारा समुच्चय हो जाएगा आंसर। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, क्वेश्चन उतारने के बाद आपको लिखना आंसर में समुच्चय ए बराबर पहला में तो यही आ रहा है। इससे पहले अगर हम 16 18 कुछ 10 भी लेते तो नहीं आता दोनों पर। इसके बाद आपको सोचना है कोई 2 ऐसी संख्या जिसे जोड़ने पर 8 है। तो देखिए एक 26 होता है, 2 अच्छो 8 हो जाएगा, और उसके बाद 3 3 35, 5 3 8 हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों 35 के बाद एगो कम इसमें 10 करके 4 4 8, हाँ 44 में आ रहा है। और फिर यहाँ पर अगर हम 5 5 10 10 दो को कम कीजिए तो यहाँ पर 53 में आ जाएगा, हाँ 53 में 8 आ जाएगा। आगे हम करेंगे दोस्तों 6 6 12, नहीं 8 लेना है, तो 62 में आ जाएगा, 6 2 8। इसी तरह दोस्तों आपको 100 से कम तक में लेना है, नहीं यहाँ पर प्राकृत संख्या दोस्तों बोल रहा है, मतलब 8 से कम। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 62 के बाद आप 70 71 भी ले सकते हैं, 7 1 8 हो रहा, और यहाँ पर दोस्तों फिर 8 और 0 भी हो जाएगा। बस आपको इतना ही लिखना है, यही सही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बोल रहा है एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। x से एक संबंध एक ऐसी संख्या जो अभाज्य संख्या है जो 60 से भी भाजक है। आपको अभाज्य संख्या लेना जो किसी से नहीं कटता और वो संख्या 60 से कट जाती है। तो देखिए अभाज्य संख्या यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, हमारा ये क्वेश्चन है डी वाला। यहाँ पर समुच्चय ए बराबर क्या हो जाएगा, डी ही ले लेते हैं, समुच्चय डी बराबर। तो यहाँ पर 60, तो अभाज्य संख्या पहला तो दोस्तों 2 भी अभाज्य में आता है, 2 से 60 कट जाएगा, और 3 से भी कट जाएगा, और 5 से भी कट जाएगा। तो ये दोस्तों हमारा हो जाएगा अभाज्य संख्या, इसका सही आंसर। अगला में है कि ई में ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। देखिए एक पॉइंट मैं लिखवाया था दोस्तों कि एक अवयव को हम दोबारा नहीं लिखते हैं, तो इसमें जो 2 गो लिखा हुआ है, जिसमें इसमें जो 2 अवयव है, जैसे टी इसमें 2 गो है, तो बस आपको छाट को एक गो कर देना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पचमा में यहाँ पर दोस्तों समुच्चय को मैं ई ले लेता हूँ, ठीक क्या हो जाएगा, देखिए टी तो एक ही गो है, टी हो गया, उसके बाद आर हो गया, आई भी, अभी जो शुरू में उसको तो ले ही लीजिए, बाद में जब दोबारा मान जाए तो उसको नहीं लीजिएगा। जैसे ओ हो गया हमारा, एन भी हो गया, फिर से ओ आ रहा है तो ओ तो दोबारा नहीं लिखेंगे, क्योंकि एक जो अवयव होता है एक ही बार लिखा था। ओ के बाद एम होगा, एम के बाद इसमें ई तो हम नहीं लिखे तो ई भी हो जाएगा, और टी देखिए लिख दिए, आर भी लिख दिए हैं, वाई नहीं लिखे तो ये हमारा वाई भी हो जाएगा। एक अवयव को दोबारा नहीं लिखना है। हाँ, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन उतारने के बाद आप ये आंसर यहाँ पर लिख दीजिएगा। अगला में है बटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो इसमें भी आपको वैसे ही करना है, जो दोबारा आ रहा उसको नहीं लिखना, जैसे बी ई, और इसमें टी 2 गो आ रहा है तो एक गो देंगे, और ई भी देखिए हम लिख दिए, इसको दोबारा नहीं लिखेंगे, उसके बाद आर लिख देंगे। तो आपको सभी अवयव के बीच में कोमा देकर लिखना है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। इधर के जो क्वेश्चन है दोस्तों, जो दूसरा विधि मैंने बताया था उसी पर ये क्वेश्चन बनेगा। क्या बोल रहा, समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पर दोस्तों देखिए पहला चौथा का हम पहला ले लेते हैं, ये 3 6 9। तो सबसे पहले तो इसमें आपको संबंध खोजना है, किस तरह के संबंध इसमें आ रहे हैं। जैसे देखिए 3 6 9 और 12, इसमें संबंध क्या है कि अगर 3 से हम गुना करें तो 3 आएगा, अगर 3 में हम 2 गुना करें तो 6 आएगा, और अगर 3 में 3 गुना करें तो यहाँ पर 9 आएगा, और 3 में 4 गुना करें तो 12 आएगा। यहाँ पर दोस्तों जो शुरू वाले 3 है उस सभी में तो सेम है, लेकिन यहाँ पर दूसरा का 1 2 3 यानी कुछ भी n की जगह पर रह सकता है। तो यहाँ पर संबंध क्या बन रहा है, यहाँ पर दोस्तों संबंध ए बराबर, मैं समुच्चय ए बराबर ले लेता हूँ, इसका संबंध x से x
बराबर क्या हो रहा है, 3 तो फिक्स है, लेकिन इसका जो 1 2 ये फिक्स नहीं है, यानी कुछ भी हो सकता है, n भी n के जगह पर। तो ये हमारा संबंध हुआ दोस्तों, जबकि किसके बीच में आ रहा है, 1 है और यहाँ पर 12, यानी यहाँ पर दोस्तों 4 तक मतलब 12 आ रहा है, तो ये हमारा बीच में किसके हुआ, 1 से बड़ा होना चाहिए और यहाँ पर दोस्तों 1 से भी बड़ा होना चाहिए 4 से, और ये हमारा क्या हो जाएगा, प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर, और यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह आपको सभी में संबंध खोजना है। जैसे दूसरा नंबर क्वेश्चन में भी दोस्तों कुछ संबंध है, 2 4 8 16 32 है, तो इसमें क्या है देखिए, क्वेश्चन आपको उतार लेना है, इसमें संबंध आपको खोजना है। अगर 2 के पावर हम 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। अगर 2 के पावर 2 करें तो यहाँ पर दोस्तों 4 आ जाएगा। इसी तरह इसमें भी संबंध क्या हो रहा, 2 के पावर क्यू करने पे 8 आ जा रहा है। हाँ, तो ये हमारा जो पावर है बढ़ते जा रहा है। यहाँ पर 2 हुआ, अबरी 4 हो जाएगा, तो हाँ यहाँ पर 4 32, अबरी हो जाएगा दोस्तों 5। तो ये हमारा संबंध है। इसमें नीचे वाला आधार तो सभी का सेम है, लेकिन ऊपर वाला जो n है दोस्तों वो अलग अलग है। तो इसका संबंध क्या हो जाएगा, मैं इसे समुच्चय b ले लेता हूँ, ये तो हो गया b हो जाएगा हमारा, x से संबंध है, लेकिन यहाँ पर 2 के फिक्स है, लेकिन n दोस्तों अलग है, कुछ भी रह सकता है n के जगह पर। हाँ, तो इसका संबंध क्या हो रहा, जबकि 1 से यहाँ पर दोस्तों n से है कहाँ तक जा रहा है, 5 तक, तो ये हमारा 5 हो जाएगा, और ये हमारा नेचुरल नंबर है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन में भी दोस्तों सबसे पहले आपको संबंध खोजना है। तीसरा में क्या है, देखिए यहाँ पर भी अगर हम 5 का स्क्वायर करें, मतलब 5 से कम 5 करेंगे तो 5 आएगा, लेकिन अगर फिर 5 का स्क्वायर कर दें तो 25 आ जाएगा। इसी तरह 5 का क्यू कर दें तो यहाँ पर 125 आ जाएगा, और 4 में तो आयु करता है 625। तो यहाँ पर भी दोस्तों हमें संबंध मिल गया, यानी हमारा 5 5 सभी का सेम है, और सिर्फ ऊपर वाला चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर समुच्चय मैं सी ले लेता हूँ, ये भी सी, तो इसका संबंध क्या बन रहा है, एक्स संबंध। यहाँ पर दोस्तों आधार सभी का 5 सेम है, लेकिन n डिफरेंट है, और इसका जबकि कितना के बीच में आ रहा है, 1 n के बीच में कहाँ तक दोस्तों, 5 तक, तो ये हमारा हो जाएगा, और ये सभी नेचुरल नंबर आंसर। उसके बाद हम चौथा में देखेंगे, तो इधर भी दोस्तों आपको संबंध देखना है। तो इसमें क्या संबंध है, 2 4 6, देखिए इसे गुना करेंगे तो अलग लगाएगा, 2 4 6 एक सम संख्या है, यानी यहाँ पर समुच्चय जो ए है दोस्तों, चौथा में आपको ए समुच्चय ले लेता हूँ, कुछ भी ले सकते हैं, ABCD भी लिख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन आपको आंसर से मतलब, उसके बाद यहाँ पर कुछ भी आ सकता है। तो ये एक सम प्राकृत संख्या में जा रहा है, तो ये हमारा समुच्चय क्या हो जाएगा, डी ही ले लेते हैं। एक्स एक्स क्या आ रहा हमारा दोस्तों, एक सम प्राकृत संख्या, प्राकृतिक संख्या, यही इसका सही आंसर होगा दोस्तों। बस आपको इतना लिखना, एक सम प्राकृत संख्या। अगला 5वां नंबर में क्या हो जाएगा, 149। देखिए यहाँ पर दोस्तों क्या हो रहा, 149, यहाँ पर भी अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं, जैसे यहाँ पर ले लेते हैं 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर तो 4 हो रहा, 3 का स्क्वायर 9 हो रहा है, और उसके बाद जा रहा 10 के स्क्वायर पर, ये 10 के स्क्वायर हो गया। तो ये हमारा क्या आ रहा, 1 से 10 के बीच में आ रहा है, तो इसका संबंध क्या हो जाएगा, ABCD E ले लेते हैं, इसका समुच्चय E ले लेते हैं, तो x और यहाँ पर दोस्तों n तो सभी का डिफरेंट जाहिर है, आधार सभी का मतलब ऊपर वाला सभी का सेम है, तो यहाँ पर n हो जाएगा नीचे वाला, और ऊपर वाला सेम है, इसलिए सभी का 2 हो जाएगा, n डिफरेंट जा रहा है। तो इसका संबंध क्या हो जाएगा, जबकि कहाँ तक जा रहा, 1 से लेकर दोस्तों 10 तक जा रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा, और ये प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर, तो ये हमारा सही आंसर आ जाएगा। हाँ, तो ये हो गया दोस्तों कंप्लीट। अब उसके बाद 5वां नंबर देखेंगे हम, निम्नलिखित समुच्चय के सभी अवयवों सदस्यों को सूचीबद्ध में कीजिए। तो यहाँ पर जो कह रहा बस आपको वही करना है दोस्तों, बहुत ही आसान है। जैसे यहाँ पर कह रहा x से संबंधित एक विषम प्राकृतिक संख्या, तो बस आपको प्राकृतिक संख्या लिख देना है, ठीक, क्या हो जाएगा 1 3 विषम प्राकृतिक संख्या, तो 5 9, इसी तरह आप आगे भी यही सही इसका आंसर हो जाएगा, बस आपको विषम प्राकृतिक संख्या दे देना। उसके बाद दूसरा में है बी समुच्चय, क्या बोल रहा है दोस्तों, एक पूर्णांक है -1/2 से 9/2 के बीच में, x का मान जो समुच्चय b का मान होगा दोस्तों इसके बीच में होगा। तो सबसे पहले देखिए हम इसे भागा, मतलब -1/2 है इंटू x, फिर 9/2, फिर से मैं इसको भागा देता हूँ। 1/2 को हम दोस्तों आधा भी लिख सकते हैं, कि लिख सकते हैं
0.5, इसका आधा का मतलब दोस्तों क्या होता है 0.5, और ये क्या हो जाएगा हमारा भागा देंगे तो 4 दूनी 8, और फिर दोस्तों यहाँ पर क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा तो 4.5 आ जाएगा, तो ये हमारा 4.5 हो गया। अब इसके बीच में क्या क्या आ रहा है वो हमारा समूचे बी हो जाएगा। तो पॉइंट से पहले दोस्तों पॉइंट मतलब आधा से पहले तो 0 आइबे करेगा, और फिर आधा 0 के बाद क्या आता है 1 आता है, और 4.5 तक आपको देखना है इससे पहले तक, यानी जो 4.5 से पहले क्या क्या आ सकता है। तो यहाँ पर 0.5 से बाद लिखना और इसके पहले, तो 0.5 के बाद 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, फिर 2 भी आ सकता है, 3 तो आइबे करेगा और 4 भी आएगा, क्योंकि 4.5 से छोटा है 4, तो 4 तो आइबे करेगा दोस्तों, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि एक पूर्णांक संख्या है एक्स स्क्वायर से बड़ा मतलब 4। तो सबसे पहले तो यहाँ पर पूर्णांक संख्या आपको लिखना है। तीसरा में दोस्तों क्या है सी बराबर, पूर्णांक संख्या हमारा क्या होता है देखिए, अगर 0 से ले तो 1 और 2, इसी तरह दोस्तों आप आगे भी जा सकते हैं, लेकिन इससे पहले भी होता है यहाँ पर -1 और फिर -2 हो जाएगा। तो ये दोस्तों हमारा पूर्णांक संख्या होगा। और कंडीशन क्या बोल रहा है एक्स स्क्वायर मतलब बड़ा होना चाहिए, एक्स से बड़ा होना चाहिए 4। तो देखिए इसका स्क्वायर कीजिए, -1 का अगर स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो 1 आएगा, -2 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो 4 आएगा, यानी 4 से छोटा ही आएगा, फिर 0 का 0, 1 का करेंगे तो 1 ही, 2 का 4, और यहाँ पर दोस्तों 3 नहीं होगा क्योंकि 3 बड़ा हो जा रहा है, सॉरी दोस्तों मैं लिख दिया था। यहाँ पर हमें 4 से दोस्तों छोटा ही चाहिए, तो 4 से छोटा बस इतना ही आना आएगा, इसमें ज़्यादा नहीं होगा। मैं 3 ले लिया तो 9 आ जा रहा स्क्वायर करने पर, तो यही इसका सही आंसर आएगा 2 तत्व। उसके बाद है टी में लोयल शब्द का एक अक्षर है। यहाँ पर दोस्तों आपको सेम वैसे ही बनाना जैसे हम पीछे बनाए। जैसे लोयल में दोबारा क्या आ रहा है, क्या हमारा डी वाला दोबारा एल आ रहा है, तो उसे दोबारा पुनः नहीं लिखना, एक अवयव को हम एक ही बार लिखते हैं। तो यहाँ पर डी बराबर क्या हो जाएगा एल ओ, बीच में कॉमा भी आपको दे देना वाई ए, तो ये इसका दोस्तों एक अक्षर हो जाएगा और यही हमारा सही आंसर आ जाएगा। उसके बाद बोल रहा है वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते, तो आपको ये सोचना है कि किस किस महीने में 31 दिन नहीं होते। तो बहुत सारे बच्चे को तो ये भी नहीं पता होता है। यहाँ पर दोस्तों 31 दिन है, तो यह हमारा 5वां ई है। देखिए ये आपको समूचे में ले लेना किस किस महीने में 31 दिन नहीं होते। तो पहला तो फरवरी 28 दिन का होता है, इसमें 31 दिन नहीं होता। तो यहाँ पर दोस्तों फरवरी, बहुत सारे बच्चे को नहीं पता होता है, तो मैं इसका एक ट्रिक बताता हूँ जो आपको कोई नहीं बताएगा। देखिए आपको शुरू करना है इस तरह से, आपको हथेली दोस्तों किधर से भी शुरू कीजिए, इधर से शुरू कीजिए चाहे इधर से शुरू कीजिए। आपको ये देखिए भाग दिखा रहा हूँ, एक उठा हुआ, ये जो उठा हुआ है वो 31 दिन का है, और जो इसके बाद ये नीचे धंसा हुआ है वो हमारा दोस्तों हो जाएगा 30 दिन का। और एक तो आपको याद ही रखना 28 दिन जो फरवरी का होता है या 29 दिन। उसके बाद भी आपको दोस्तों देखिए ये हुआ हमारा उठा हुआ भाग 31 दिन, फिर ये नीचे वाला भाग 30 दिन, तो ये जनवरी फरवरी मार्च, यहाँ पर दोस्तों मार्च आ रहा ऊपर उठा हुआ, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, तो अप्रैल में 30 दिन हो रहा है। देखिए नीचे धस गया तो ये 30 दिन हुआ अप्रैल, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, तो ये 30 दिन हुआ, और फिर अप्रैल के बाद मई हो जाएगा दोस्तों 31 दिन, जून जुलाई, फिर जहाँ पर समाप्त होता है वहीं से शुरू करना, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो यहाँ पर दोस्तों जो हमारा उठा हुआ भाग था वो 31 दिन का था, जो 31 दिन का नहीं है उसके बारे में लिखना। तो एक फरवरी आया था और एक अप्रैल आया था, उसके बाद यहाँ पर हाँ एक जून में आया था, एक सितंबर में आया था, और एक लास्ट वाला नवंबर नवंबर हाँ। तो ये दोस्तों हमारा हो जाता है 31 दिन जिसमें नहीं होते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा। और अगला एफ में कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। यहाँ पर दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला यानी व्यंजन कॉन्सोनेंट के आपको देखना है जो के से पहले आता है, भावेल को आपको छोड़ देना, जो भावेल होते हैं दोस्तों उसको आपको छोड़ देना। ये हमारा क्या एफ, सिर्फ कॉन्सोनेंट के कह रहा है के से पहले। तो के से पहले ए तो भावेल है, बी आता है, उसके बाद सी आता है, डी आता है, एफ आता है, एफ आई आई तो भावेल है, जी एच एच भावेल नहीं कॉन्सोनेंट है, और जे के पहले इतना ही आता है। तो यही दोस्तों हमारा हो जाएगा अंग्रेजी वर्णमाला कॉन्सोनेंट के से पहले। तो उसके बाद अगला छठा नंबर में कह रहा है बाईं और रोस्टर रूप में लिखित और दाईं और समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान कीजिए। यहाँ पर दोस्तों मिलान करना है कि कौन किसका आंसर है। तो देखिए यहाँ पर एक
अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। यहाँ पर एक अभाज्य संख्या खोजना है जो 6 से भाज्य हो। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आपको देखना है कि कौन 6 से कट जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो 2 और 3 है ये एक अभाज्य संख्या है और ये दोनों से 6 कट जाता है। तो जो हमारा ये पहला है, यानी यहाँ पर दोस्तों दूसरका का क्या हो जाएगा, हमारा ए हो जाएगा। और पहला में क्या है, A1 2 3 है, तो ये किसका होगा, 1 2 3 एक प्राकृत संख्या है और 6 की भाजक है। हाँ देखिए इस जितने भी यहाँ पर है प्राकृत संख्या उस सभी से 6 कट जाता है। तो ये दोस्तों हमारा हो जाएगा पहला का सी। पहला का सी आप मिला लीजिएगा, मैं मिला नहीं सकता हूँ बुक में। तीसरा में बोल रहा है मैथमेटिक्स, तो बस इसमें जो दोबारा आ रहा है उसको छाट देना, एक बार में लिख देना। नहीं, ये तो दोस्तों हमारा रोस्टर रूप है, इसको बदल कर आपको तो इसमें देख लीजिए, इसमें जो हमारा डबल टी आ रहा है उसको एक बार ही लिखिए। जैसे देखिए इसमें डबल टी, इसमें एक ही बार लिखा हुआ है। ये तो फिक्स है दोस्तों, तीसरा का यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा डी हो जाएगा। तीसरा का डी है, एक बच गया तो बच गया, तो पक्का फिक्स है कि ये भी जो बचा उसी में होगा। चौथा में दोस्तों क्या हो जाएगा, हमारा एक प्राकृत संख्या और 6 की भाजक, ये तो हो ही गया। संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या, देखिए हाँ 10 से कम, ऐसे ही पता चल रहा है दोस्तों 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या, विषम जो किसी से ना काटे, मतलब 2 से ना काटे, तो 10 से कम भी है, 9 तक भी है। तो यही दोस्तों हमारा फिक्स आंसर हो जाएगा। बस आपको मिलान कर देना, पहला का सी, दूसरा का ए और बी और सी। इस तरह मैंने सभी को अच्छे से समझा कर आपको दोस्तों बनवा दिया। और इसके बाद ही मैं आगे का प्रश्नावली सोल्व करवाऊंगा दोस्तों। जैसे जैसे प्रश्नावली सोल्व करवाऊंगा वैसे मैं थ्योरी भी बताते चलूँगा, एक साथ मैं नहीं बताऊँगा, थोड़ा थोड़ा करके जितना ज़रूरत है प्रश्नावली में मैं उतना ही बताऊँगा दोस्तों, ताकि आपको ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। और इधर के जो थ्योरी है वो मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में बताकर प्रश्नावली सोल्व करवा दूँगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, एक बार ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनका भी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए।